चलते हैं पांडवों के पावन प्रसंग का, जो बहुत ही उपदेशात्मक है। हमारा जीवन परमानंद में निमग्न हो जाए यदि महापुरुषों के चरित्रों को श्रवण करके मनन करके अपने आचरणों में उतारें। अब वैसे ही वो वनवास का कष्ट तो सही रहे हैं, जहां चक्रवर्ती सम्राट वहां वनवास का, लेकिन दुष्ट स्वभाव वालों को चैन नहीं होता। उनकी दुष्टता में उनको सुख का अनुभव होता है। ये शकुनी, दुर्योधन, दुशासन आदि को लगा कि चलो उपहास करते पांडवों को। जब वो मृगचर्म धारण किए हुए हैं तब हम राजसी पोशाक से उनके सामने जब नृत्य गान वाद, उनका हृदय जलेगा। उन्हीं के बगल में पांडाल लगाते हैं। कभी ऐसा नहीं, भक्त का उपहास मत करना, क्योंकि उनका स्वामी हर समय उन पर नजर रखता है। भक्तों का एक बल होता है केवल प्रभु। उनको प्रार्थना बाद में होती, विधान पहले प्रभु सुरक्षित कर देते हैं। प्रभु ने इनकी दुष्टता की भाव को जाना, देवराज इंद्र को सीधे प्रेरणा दी। देवराज इंद्र ने चित्रसेन गंधर्व को आदेश किया, जो सब दिव्यास्त्रों से संपन्न, जाओ द्वैत वन को आसपास से घेर लो। ये कौरव लोग हमारे प्रिय भक्त पांडवों का उपहास करने जा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि द्रौपदी को जब महल से लाया जा रहा था तो प्रभु ने क्यों नहीं रोका? क्योंकि वहां प्रभु एक महा उदाहरण उपस्थित करना चाहते थे कि मेरे भक्त तो है लेकिन अन्य आश्रय है, और जब तक अन्य आश्रय तब तक मेरा अवतरण नहीं होता, मैं उसके हृदय में प्रकाशित नहीं होता। मैं उसके सामने हूं पर मेरा प्रभाव उसको समझ में तभी आएगा जब मेरे प्रभाव का आश्रय लेगा। ये सिद्धांत है पतियों का आश्रय, समाज का। बड़े बड़े धर्मात्मा बैठते हैं और अपना भी जब कोई बल नहीं तो हा कृष्ण तो चीर रूप में प्रकट हो गए। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है या नारी ही की सारी। सब बुद्धि खराब हो गई, किसी को समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। हर समय भक्त भगवान की दृष्टि में रहता है। कुछ सुधार की आवश्यकता होती है इसलिए छुपे रहते हैं। नहीं, पहले ही पांडवों को पता नहीं, व्यवस्था कर दी। चित्रसेन गंधर्व के सैनिक लगे हुए। दुर्योधन का आदेश हुआ पांडाल बनाओ, जहां पांडव रुके वहीं समीप कपड़ों के ऐसे सुंदर श्रृंगारित गृह, जहां हमारी स्त्रियां सुसज्जित होकर के और हम सब बैठे नृत्य गान वाद्य आदि। और ये सुनकर पांडव जले। जब अंदर वहां सैनिकों ने रोक दिया, गंधर्व सैनिक नहीं, यहां चित्रसेन गंधर्व का इस समय शासन है, आप अंदर नहीं जा सकते। युद्ध किया, सैनिक भागे। फिर दुर्योधन कर्ण आदि से कहा ये आए, ये दैवी शक्ति से संपन्न, मानवीय शक्ति से संपन्न है। केवल अर्जुन को दिव्यास्त्रों का ज्ञान हो चुका है क्योंकि देवराज इंद्र के पास रह चुके हैं। या भीष्म पितामह जो भगवान परशुराम जी के शिष्य और माता गंगा से प्रकट होकर समस्त दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। या परशुराम शिष्य द्रोणाचार्य जी, उनको भी समस्त दिव्यास्त्रों का ज्ञान है। भाग पड़ा पीठ दिखा के कर्ण, बांध लिया स्त्रियों सहित दुर्योधन दुशासन सबको, और लिए जा रहे थे। उन्होंने सैनिकों को भेजा कि मेरी रक्षा कर ले। हिम्मत नहीं पड़ी कहने, क्योंकि उनका उपहास करने के लिए आए थे। और यह सिद्धांत है, अगर भक्त का उपहास किया तो वही तुम्हें बचा सकता है, दूसरा कोई नहीं। देखो सिद्धांत यहां पूर्ण किया भगवान ने। ऊपर से विमान निकाला, देखा कि महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ, उनका भ्राताश्री आप ही हमारी प्राण रक्षा कर सकते हो। गंधर्वजन आपकी कुल वधुओं को बंदी बना के ले जा रहे हैं। प्रभु आपके ही हम भाई हैं, जैसे भी हैं आप कृपा करो, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। युधिष्ठिर जी ने भीम से कहा बचाओ बचाओ, ये हमारे कुल की बहुएं हैं, हमारा ही अपमान होगा। और फिर ये मेरी शरण में होकर पुकार रहा है। अर्जुन खड़े हो गए और कहा प्रतिज्ञा करता हूं वापस तभी लौटूंगा जब दुर्योधन को छुड़ा के आऊंगा, आप बिल्कुल निश्चित। फिर भीम भी पीछे गए, कुछ ही क्षणों में दिव्यास्त्रों से गंधर्वों को नष्ट कर दिया। जो गंधर्वराज चित्रसेन है वह देवराज इंद्र की इच्छा से उनकी अस्त्र संचालन की जो शिक्षा दी गई थी, कितने प्रवीण हैं। देखा
बेध दिया। अंतर्धान स्थिति में भी अर्जुन ने सामने प्रकट हो गया, हंसने लगा, बस बस मैं तुम्हारा मित्र चित्रसेन हूं। अर्जुन ने देखा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा मुझे पहले बता देते, आप अंतर्धान होकर युद्ध। बोले सब देवराज की आज्ञा से हुआ है, ये वो दुष्ट उपहास करने आया था, मैं इसको ले जा करके इंद्रलोक में वध करूंगा इसका। और नहीं, महाराज युधिष्ठिर का आदेश है, अगर आप हमारे मित्र हैं तो आप इसे छोड़ दें। तो ठीक है, मैं आपकी और महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से छोड़ देता हूं, तुम हमारे मित्र। पीछे हाथ बंधे हुए हैं, सर झुका हुआ, जाके युधिष्ठिर के सामने रखा। ये शकुनी, दुशासन आदि आदि जो उनके भाई थे, स्त्रियों को मुक्त, सबको कपड़े पहनवाए, चलो आनंद पूर्वक प्रसाद पाओ और सब धैर्य पूर्वक जाओ। अब उसको ऐसा लग रहा था कि अरे मैंने जिनका उपहास किया उनके द्वारा मैं रक्षा को प्राप्त हुआ। आगे कर्ण मिला, करने का वीरवर, मैं तो समझता था कि तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। अच्छा है आप अपनी पत्नियों को सबको छुड़ा करके वापस आ गए, मुझे विश्वास था तुम बहुत बड़े वीर। रो पड़ा कि तुम नहीं जानते, मैंने नहीं, अर्जुन ने छुड़ाया। पांडवों के द्वारा दिया हुआ जीवन अब मेरा है। स्त्रियों के सामने, मेरी स्त्रियों के सामने मेरे को कट वचन और मारा गया, पीटा गया। मैं तो दीन भाव से दुर्दशा को पहुंच गया था। युधिष्ठिर जी को जब पुकारा तो उन्होंने मुझे जीवन दान दिया। मैं जिनका तिरस्कार किया, जिनको शत्रु माना दुर्बुद्धि से, जिनका मैंने अपमान किया, उनके द्वारा मुझे जीवन दान मिला। अगर मैं गंधर्व के हाथ मारा जाता तो सौभाग्य मानता, पर जो पांडवों के द्वारा जीवन दान मिला है मेरा दुर्भाग्य है। फिर भी बुद्धि काम नहीं कर रही। अब मैंने निश्चय कर लिया, मैं नहीं जीऊंगा, मैं अब अपने हस्तिनापुर नगर में प्रवेश नहीं करूंगा, मरूंगा, यही मरूंगा। अब मैं पांडवों के द्वारा रखा हुआ जीवन मैं नहीं जीऊंगा। सब राजधानी को लौट जाओ। मैं शत्रुओं से जीवन प्राप्त किया, ऐसा जीवन किस काम का। ये तो मैं समझ गया कि उद्दंडता जिसकी बुद्धि में बैठी है उसको न लक्ष्मी मिलती, न विद्या मिलती, न ऐश्वर्य मिलता है, न दीर्घ काल तक कोई सुख मिलता है। अब मुझे अनुभव हो रहा है कि मैं अहंकारी हूं, मैं मद में आकर के अपनी प्रतिष्ठा को खो दिया। पर हे कर्ण, मैं अब मरूंगा, दूसरा कोई उपाय नहीं, मैं जीवित नहीं रह सकता। कौन विचारशील होगा जो अपने दुश्मन के द्वारा दिए हुए जीवन को, अब दुश्मन बोल रहा है, उसे कह रहा मैं भाई हूं, मेरी रक्षा करो, ये कुबुद्धि है। शत्रुओं के सामने घुटने टेक करके बंधा हुआ अपने को पड़ा देख करके अब मैं कैसे जी सकता हूं। पराक्रम तो पांडवों का श्रेष्ठ है, मेरा क्या। अब मैं अपने जीवन को नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार प्रलाप करने लगा और कहा दुशासन मेरे समीप आओ, मैं तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करता हूं। महाराज धृतराष्ट्र के बाद तुम राजा बनना और सब भाइयों की रक्षा करना, मैं अपने प्राण त्यागता हूं। दुर्योधन की बात सुनकर दुशासन रोने लगा, नहीं नहीं, आप हमारे बड़े भ्राता पिता के समान चरणों में गिर करके गदगद वाणी से वो बोला, भैया आप प्रसन्न होइए, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। एक बार आज उन्होंने बचाया है मुझे, तो एक बार मैं आपको वचन देता हूं कि उनको ऐसा रुलाऊंगा, ऐसा नीचा दिखाऊंगा। समझा रहे? नहीं नहीं नहीं, अब मैंने नहीं भैया, आपके बिना इस हस्तिनापुर का शासन कोई कर ही नहीं सकता है। मैं जब तक प्राण रहेंगे मैं सदैव आपके अनुशासन में रहूंगा। और चरण पकड़ के दुशासन रोने लगा। दुशासन और दुर्योधन आपस में रो रहे। कर्ण बड़ा विकल हो रहा है कि कैसे संभालूं। राजन, पांडवों ने यदि गंधर्वों के हाथ से तुम्हें छुड़ा दिया तो उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया है, क्योंकि प्रजा को चाहिए राजा की रक्षा करे संकट में पड़ा हो तो उन्होंने तो आपका प्रिय कार्य किया है। वो तुम्हारी प्रजा है, तुम राजा हो, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुमसे सुरक्षित होकर के तो जीवित है, ऐसी दशा में तुम्हें नीच पुरुषों जैसा विचार कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, ये ठीक नहीं है।
शकुनि बोला, दुर्योधन ये कर्ण बहुत अच्छी बात करे, तुम सुनो ना, पांडवों से तुम्हारे लिए जो समृद्धशाली राज हमने छीना है, यदि तुम आत्महत्या कर लोगे तो सब मेरा कार्य बेकार ही तो जाएगा। देखो तुम साहस करो, शोक मत करो, राज्य लक्ष्मी को पाकर प्रसन्न रहो, ये तो घटनाएं होती ही रहती हैं। तुम्हें हर्ष मनाना चाहिए कि पांडव तुम्हारा सत्कार कर रहे हैं, अब तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम तो उल्टा शोक में व्यथित हो रहे हो। सब समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। दुर्योधन ने कहा, समस्त सुहृदजनों, मंत्री और कुल की बहुएं, सब हमारा निश्चय सुन लो, मैं सिर्फ मरूंगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। आप सब छोड़कर मुझे चले जाइए, जब तक प्राण नहीं निकलेंगे कुछ खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, बस प्राण त्याग दूंगा। राक्षसों ने सोचा, दैत्यों ने, कि हम तो इसका सहारा लेकर के अपनी संपदा बना रहे थे और यही मुखिया मरने जा रहा है तो क्या होगा। दानवों ने सलाह की कि दुर्योधन तो प्राण त्यागने जा रहा है, मैं इसकी बुद्धि में बैठ करके ही तो पृथ्वी पर राज्य कर रहा था, अब क्या किया जाए। तो उन लोगों ने एकाग्रचित्त होकर निश्चय किया कि उसका अपहरण किया जाए, दुर्योधन का। दैत्यों ने प्रसन्न चित्त होकर कहा कि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन का अपहरण कर लाओ। तत्काल आज्ञा हुई, तो राक्षसी माया से युक्त अपहरण करके पहुंचा दिया। राजा दुर्योधन जो बहुत व्यथित था, देखा महाबली दैत्यों के बीच में, अपने को रसातल में देखा। दानव बोले, भरतवंश का भार वहन करने वाले दुर्योधन, तुम शूरवीर पुरुष हो, फिर भी ऐसा कैसे सोच रहे हो। तुम अभिष्ट कार्य के विरुद्ध कार्य करने जा रहे हो, तुम तो अपना विनाश चाह रहे हो। ये आत्महत्या करना दैत्यों को भी शोभा नहीं देता, फिर तुम तो मनुष्य हो। आत्महत्या की निंदा राक्षस भी करते हैं। ये आत्महत्या संबंधी विचार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सुख, यश, प्रताप, पराक्रम सब का नाश करने वाला है। ये तुमने कैसे सोच लिया। आत्महत्या से कहीं किंचित किसी को कोई लाभ नहीं है। ये शब्द तो आप भूल जाओ कि मैं मर जाऊंगा। अगर आपको लगता है कि पांडव बहुत बलवान हैं, तो तुम्हें हम गुप्त बात बता देते हैं कि अभी तक तो हम तुम्हारी ही बुद्धि में बैठे रहे। अब आज से हमारे पूरे सैनिक, ये तुम्हारे जितने परिकर के हैं, सबकी बुद्धि को आकृष्ट कर लेंगे। वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वही करेंगे जो हमारे दैत्य चाहेंगे। ये भीष्म, ये द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये जो बड़े धार्मिक है ना, आज से अब इनकी बुद्धि, क्योंकि इन्होंने अधर्म का साथ दिया इसलिए मेरे प्रवेश का रास्ता बन गया है। यही हम बात एक दिन सत्संग में जब यहां स्वाध्याय कर रहे थे तब पकड़ा था। ऐसे अधर्म प्रवेश नहीं करता। पापाचरण, कुमार्गगामी, हिंसा, ये सब प्रवेश राक्षस बैठ जाता है। बोले तो घोर राक्षस है यार, इसको दया भी नहीं आई, तो वास्तविक दया कैसे आएगी। राक्षस बैठ गया। कैसे राक्षस बैठा? क्योंकि तुम अधर्म आचरण किए तो उसको रास्ता मिल गया, तुम्हारे अंदर बैठ गया। भूत उसी को सताता है जो भूत जैसे आचरण करता है। अपवित्रता, गंदा गंदा खाना पीना, गंदा आचरण। नहीं तो गंगा किनारे भ्रमण किए कभी, ऐसा थोड़ी भूत चढ़ गया हो। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि भूत योनि नहीं देखी है, भूत योनि देखी है, उसको देखा है, लेकिन वो भयभीत नजर है। हम थोड़ी भयभीत नजर है। मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, बिल्कुल ऐसा। एक बार देखा, 3 बजे शौच को जा रहे हैं। अब या तो किसी मंदिर में गांव के बाहर रुकना होता है या किसी वृक्ष के नीचे बाहर रुकना होता है। तो देखा एक नववधू, पहले तो शौचालय थे ही नहीं। नगरों में हो तो भले बात है, गांव में तो थे ही नहीं। गांव में तो सबको बाहर जाना होता था, बहन बिटिया, माता, सब बड़े बूढ़े सब। तो हाथ में ऐसा लोटा जैसे, तो ऐसा लगा शौच के, तो हमें लगा हम खड़े हो जाएं। तो इसको जहां बैठना वो बैठे, हम दूसरे मार्ग से चले जाएंगे। तो वो खड़े हो गए। हमें लगा यहां इसको बैठना, हम रफ्तार से आगे निकल जाएं। जब आगे निकले तो देखो हमारे आगे चल रहे। हमें लगा अभी तो पीछे, ये आगे कैसे हो सकता। मतलब इतना निश्चय दृढ़ होता था कि संशय का प्रवेश नहीं होने लगा मन में, ऐसा कि कुछ तो गड़बड़ है। नहीं,
एकदम हिम्मत, क्योंकि अगर हिम्मत गई तो भयभीत हो जाएंगे। अब रात्रि है कि नहीं, खड़े हो गए, देखा पीछे खड़ी। अब हमारा पक्का हो गया कि ये नजर का भ्रम नहीं है, ये कोई बिगड़ी हुई आत्मा है, प्रेत हो या कोई पिशाचिनी हो, कोई है ऐसा। सावधान एकदम। मंत्र, अगर मंत्र का क्रम टूटा तो भय आ जाएगा, और भय आ जाएगा तो फिर वो छुए ना छुए हमारा तो हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि भयभीत हो गए तो मतलब हार गए एकदम। दौड़ भागे, कमंडल लिए थे, दौड़ भागे, नई अवस्था थी, दौड़ भागे। दौड़ भागे तो देखा 20 हाथ लगभग आ गए, और ऐसे जैसे कोई घूंघट से ऐसे करे, ऐसे देखो बच गए, गए। नाम चल रहा था, मंत्र चल रहा, बड़ी बड़ी ये पावरफुल शक्तियां होती हैं। ऐसा नहीं कि घास फूस हो, ऐसा नहीं है। एक से एक मतलब विद्वान भी चूक हो जाती तो भूत, जब वो भूत बनते तो तुम्हें जितने ज्ञान नहीं उससे ज्यादा उस भूत को ज्ञान है। जैसे भाई जी के सामने प्रकट हो, कह रहा था मैं सब गीता का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, पर मुझसे चूक हो गई, मैं पारसी हूं, मैं प्रेत बन गया हूं, मेरा उद्धार। अगर चूक है, अपवित्रता है, अधर्माचरण है, तो ये सब प्रवेश करते हैं, अन्यथा नहीं करते। और नाम चल रहा है तो बिल्कुल बेफिक्र रहो, तुम्हें कोई स्पर्श नहीं कर सकता। तो यहां देखो, नाम लेके कह रहे हैं, कह रहे कि तुम्हें बिल्कुल अब ये नहीं सोचना कि भीष्म जी पांडवों का पक्ष ले लेंगे। भीष्म द्रोण कृपादिश्च प्रवेक्षन्त्यं परे असुराहा, ये सब हमारे राक्षस सैनिक प्रवेश करेंगे उनकी बुद्धि में। और आज से दया का शब्द नहीं रह जाएगा, ना भीष्म के अंदर और न कृपाचार्य के अंदर, न द्रोणाचार्य के अंदर। जैसा तुम कहोगे वैसे ही वो करेंगे, क्योंकि वो अब भीष्म नहीं रहेंगे, उनके अंदर हमारे दैत्य प्रवेश करेंगे। और उनमें दैत्य जहां अविष्ट हुए तो दया का त्याग करके वो पांडवों के मारने का उपाय करेंगे, तुम निश्चिंत हो जाओ। और जब भीष्म मारना चाहेंगे तो हमारे दैत्य अंदर बैठे हुए वो ऐसे कृत्य कराएंगे कि पांडव नष्ट ही हो जाएंगे। बड़ा प्रसन्न हुआ दुर्योधन कि यही बात तो हम चाहते थे। दानों का आवेश होगा, भीष्म द्रोणाचार्य अश्वत्थामा कृपाचार्य, इनकी अंतरात्मा पर दानवों का आज से अधिकार होगा, क्योंकि इन्होंने अधर्म का संग कर लिया है। वैसे तो इनमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ध्यान रखना, ऊपरी भेष महात्मा का रह जाएगा, अगर अधर्म आचरण हो गया तो राक्षस प्रवेश कर जाएगा, आसुरी भाव प्रवेश कर जाएगा। भूत प्रेत पिशाच अग्नि बैताल कितनी योनियां हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, हानि ही हानि है। इसीलिए कहा जाता पवित्र रहो, नाम जप करते रहो, अंतराय न पड़ने पावे, कोई अधर्म न करो। नहीं, हमारी आपकी बात क्या, यहां क्या बोल रहे हैं कि भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य अश्वत्थामा ये वही करेंगे जो हमारे राक्षस चाहेंगे, क्योंकि आज के बाद उनकी बुद्धि में, उनकी अंतरात्मा में इनका प्रभाव होगा। इनके अंदर अब स्नेह नहीं रह जाएगा। ये पुत्र भाइयों, पितृजन, बांधवों, शिष्य, कुटुंबी जन, बालकों, बूढ़ों को किसी को नहीं बख्शेंगे, क्योंकि इनके अंदर हमारे दैत्य बैठेंगे और वो विनाश करवाएंगे। पुरुष सिंह भीष्म समस्त विद्याओं में कुशल है, जब मेरा दानव उनके अंदर बैठकर दिव्यास्त्र चलवाएगा तब सबको मोह में डालकर वो नष्ट कर देंगे। भीष्म जी तुम प्रसन्न हो जाओ, तुम्हारी विजय ही बहुत अच्छा होने वाला है। दैत्यों ने ऐसा दिया। तुम्हें अर्जुन का भय है तो अर्जुन के वध का उपाय हमने सोच लिया है। जो श्री कृष्ण के हाथों मारा गया था नरकासुर, वो हमारे पास आ चुका है। आज से नरकासुर का अधिकार कर्ण के अंतरात्मा पर होगा, और वो श्री कृष्ण को भी कुछ नहीं गिनेगा, ना अर्जुन को कुछ गिनेगा। कर्ण के अंदर नरकासुर की पूरी वृत्तियां होंगी। तुम चिंता मत करो, अर्जुन का वध कर्ण करेगा, क्योंकि नरकासुर उसके अंदर रहेगा। अब इनको यह पता नहीं, जब नरकासुर का वध कर दिया है प्रभु ने, तो ये क्या चीज है सामने, पर आसुरी बुद्धि। बड़ा प्रसन्न हुआ। अच्छा, बोले हम पूरी व्यवस्था किए हुए हैं, नरकासुर वैर करके श्री कृष्ण और अर्जुन को युद्ध में महान कष्ट पहुंचाएगा, जो कर्ण के अंदर बैठा होगा। और तुम वैसे भी जानते हो कर्ण बड़ा योद्धा है, फिर उसके अंतर्गत जब ये दैत्य राक्षस प्रवेश करेगा तो और बलवान हो जाएगा। हम लोगों ने 1 लाख दैत्य सेनापतियों को भेजा है,
जो तुम्हारे सैनिकों के हृदय में बैठ जाएंगे, तुम्हारे परिजनों के हृदय में बैठ जाएंगे और पांडव पक्ष का, धर्मात्माओं का विनाश करेंगे। डरो, तुम जो नहीं सोच सकते वो दैत्य कराएंगे। पूज्य जनों के साथ अपवित्र व्यवहार, पूज्य जनों की हिंसा, बड़े बड़े अपराध, क्योंकि अधर्माचरण किया तो बैठ जाएगा राक्षस तुम्हारी बुद्धि, इसका दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि अधर्माचरण किया वो बैठ गया और भोगना उसी को पड़ेगा जिसके शरीर में बैठ के आचरण कराया जा रहा है। तुम हम निष्कंटक पृथ्वी का राज्य भोगोगे। कुरुनंदन, विषाद मत करो, और यदि तुम मर गए तो फिर हमारा पक्ष ही नष्ट हो जाएगा। दुर्योधन से ऐसा कह के दैत्यों ने बारी बारी से उसे हृदय से लगाया और बड़ा दुर्योधन हर्षित हो रहा है और कहा तुम जाओ शत्रु पर विजय प्राप्त करो, हमारा आशीर्वाद है। ऐसा दैत्य भी आशीर्वाद देते हैं क्योंकि उनकी अपनी आसुरी शक्ति का प्रभाव। दैत्यों ने ऐसा वचन कहा हृदय से लगा के, बस तत्काल देखा कि जहां आमरण अनशन व्रत का भाव लिया था वहीं बैठा है, वहीं पहुंचा दिया। अब राजा दुर्योधन बड़ा हृदय में हर्षित होकर दैत्यों से सम्मान पा करके अब मरने का विचार त्याग दिया और उस दुर्बुद्धि के मन में आ गया कि पांडव क्या चीज है हमारे लिए। दुर्योधन ने मान लिया कि मैं विजयी हो गया। ये असुर लोग ऐसे ही समझाते हैं। कर्ण के हृदय में नरकासुर की अंतरात्मा ने जाकर आविष्ट कर लिया। इस प्रकार 1,00,000 राक्षसों को भेजा गया जो बड़े बड़े कौरव पक्ष के धर्मात्मा थे, विचारशील थे, वीर थे, उनके अंदर उन राक्षसों का भाव आ गया। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य के मन पर दानवों ने अधिकार कर लिया। देख लो, महाभागवत भीष्म जी हैं, लेकिन पक्ष दुर्योधन का है तो दानवों ने अधिकार कर लिया। ये बात सुन के समझो, फिर आपका निर्णय नहीं रह जाएगा, वो जो निर्णय कराएंगे वही होगा, बाद में आपको रोना पड़ेगा। दानवों का भाव सफल हुआ क्योंकि दुर्योधन जो मरना चाहता था वो मरने की बात छोड़ दी। रात बीती, सूर्यपुत्र कर्ण ने आकर दुर्योधन से मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें अर्जुन के पराक्रम का भय हो रहा है, तो मैं आज तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं युद्ध में अर्जुन को ललकार करके मारूंगा। ये प्रतिज्ञा वो नरकासुर बोल रहा है, अंदर से बैठा हुआ है। मैं धनुष छूकर सत्य को ग्रहण करके कहता हूं कि 13वां वर्ष व्यतीत होते ही पांडवों को तुम्हारे अधीन कर दूंगा और अर्जुन का वध करूंगा, तुम निश्चिंत हो जाओ। कर्ण ने जब ऐसा कहा तो दुशासन खड़ा होकर हृदय से लगाया और कहा दुर्योधन से कि देखो, कर्ण ने कभी मिथ्या नहीं बोला, सत्यवादी है, दानशील है, अब आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए। दुर्योधन दैत्यों की बात स्मरण करके आनंदित हो रहा है। अब चमत्कार दिखाई दे रहा है क्योंकि सबके अंदर जैसा दैत्यों ने कहा वैसा हो रहा है। आनंद पूर्वक वो हस्तिनापुर लौट करके आया। अपनी राजधानी हस्तिनापुर में वो ये विचार कर रहा है कि अब ये दैत्य समूहों का हमें सहयोग मिल गया है तो पांडव कुछ चीज नहीं। इधर पांडव जहां द्वैत वन में रह रहे थे तो एक दिन युधिष्ठिर जी ने स्वप्न देखा। जैसे अब कोई पूछता है क्या स्वप्न सत्य होता है क्या, तो जो पवित्र हृदय वाले होते हैं, अब इनके प्रपंच ही चल रहा है बात अलग है, पवित्र हृदयों में आगामी सूचना स्वप्न में हो जाती है। तो एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने स्वप्न में देखा कि द्वैत वन के जो पशु हैं जिनका हिंसक स्वभाव है, भीमादि के द्वारा उनका वध हुआ था, तो थोड़े पशु उनके स्वप्न में दिखाए, वो कांप करके हाथ जोड़ करके युधिष्ठिर से प्रार्थना कर रहे थे, युधिष्ठिर जी इनका आप लोग कौन हैं, आप ऐसे कांप क्यों रहे हैं, भयभीत क्यों हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके भाइयों से मारे गए हमारे परिवार हैं, मैं हिंसक पशु हूं, हमारा राज्य वन है और जब से आप आए हैं तो हमारे हिंसक पशुओं की हत्या होती जा रही। आप लोग कृपा करें, जितने हम सामने बचे हैं हम आपसे प्रार्थना करने आए कि आप इस वन से चले जाइए।
नहीं हमारी कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। आपके भाई जहां में देखते हैं मार देते हैं, हम बहुत कम संख्या में रह गए हैं। राजा युधिष्ठिर ने कहा बिल्कुल मैं सुबह होते ही यहां से चला जाऊंगा। जब उनका नींद खुला तो उन्होंने सबको बुलाया और कहा आज मैंने स्वप्न में देखा कि यहाँ के वन के पशु हमसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो धौम्याचार्य जी साथ रहते, उन्होंने कहा स्वप्न नहीं वो सत्य है, आप यहां से चलिए जिससे यहाँ के वन के पशुओं को अब भय न रह जाए। अब हमें काम्यक वन में जाना चाहिए जहां महाराज तृणबिंदु का आश्रम रहा है और सरोवर है, बहुत सुंदर वन है। अब हमें इस द्वैत वन का त्याग करके काम्यक वन में जाना चाहिए। तदनंतर धर्मज्ञ पांडवों ने वहां साथ में रहने वाले ब्रह्म ऋषियों को और अपने भाइयों को लेकर के वहां से चल दिए। वो लोग सुंदर जल और बटलोई से सुंदर भोजन और बहुत से ऋषियों का समुदाय साथ में, तो पुण्यात्मा पुरुषों को, धर्मात्मा पुरुषों को कभी क्लेश नहीं भोगना पड़ता। क्लेश जैसा लगता है, क्लेश तो भोग रहा है, ये हस्तिनापुर का राजा बना बैठा लेकिन जल रहा है, और ये सुंदर भोजन मिल रहा है बटलोई से सूर्य प्रदत्त, और सुंदर सरोवर का जल, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों से भगवत चर्चा हो रही। अब वनवास का थोड़ा समय रह गया है, ऐसा पांडवों के हृदय में उत्साह हो रहा है। 2 महीने रह गए हैं 12 वर्ष में। 10 वर्ष तो पीछे बताया था जब वो स्वर्ग से आए थे, 2 महीने 12 वर्ष के रह गए। उसी समय सत्यवती नंदन भगवान व्यास देव जी पांडवों को दर्शन देने के लिए आए। पांडवों ने देखा भगवान व्यास देव जी आ रहे, दौड़ करके आगे बढ़े, साष्टांग प्रणाम किया, आसन पर बैठा। पांडव आनंद में मगन हो रहे हैं। युधिष्ठिर जी अर्घपाद्य दे करके पूजा कर रहे हैं व्यास जी की। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर, मैं तुम्हें कुछ कहने आया हूं, भगवान व्यास देव जी ने कहा। जिसकी तपस्या परिपक्व नहीं होती वो हम लोगों के दर्शन नहीं पा सकता है। अभी है भगवान व्यास देव जी, देवर्षि नारद जी, ये सब महापुरुष हैं, पर उस कोटि का भजन हो और जैसा तुम्हें आनंद मिल रहा है ऐसी उपलब्धि नहीं मिल सकती कि सब ब्रह्म ऋषि जन घेरे हुए हैं। संसार में मनुष्य बारी बारी से भोगता है, कभी सुख कभी दुख, कभी मान कभी अपमान। कोई भी जगत में ऐसा पुरुष नहीं है जो जन्मा हो और मरा ना हो। कोई ऐसा नहीं है जिसको सुख ही सुख प्राप्त हुआ और दुख ना प्राप्त हुआ हो। उत्पत्ति स्थिति लय जिसके द्वारा होती है, उस परमात्मा को जान लेने के बाद फिर ये दुख सुख जन्म मरण ये नष्ट हो जाता है। हे युधिष्ठिर, विवेकी पुरुष को उचित है कि जब उससे सुख सामग्री प्राप्त हो तो उसे उचित सेवन करके दूसरों की सेवा में लगा देना चाहिए, और जब बिना धर्म किए दुख भोगना पड़े तो उसे धैर्यपूर्वक भोग लेना चाहिए। इससे क्या होगा, उसका प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा और उसे भगवत मार्ग मिल जाएगा। पर यहां हम लोग उल्टा करते हैं, जब सुख आता है तो अभिमान करके फूल जाते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, और जब दुख आता है तो बड़े दुखी हो जाते हैं, हाय हाय करने लगते हैं, निराश हो जाते हैं। नहीं, आगे बढ़ना है। जब सुख आवे तो उचित सामग्री का भोग करके दूसरों की सेवा में लगा दो। जब दुख आवे तो धैर्यपूर्वक नाम जप करते हुए सह जाओ, तुम्हारा प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा, भगवत मार्ग प्रकाशित हो जाएगा। महाराज ये तो परम बात है, चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर, चाहे त्रेता हो, कोई भी युग हो, सत्य सत्य रहता है। गलती करोगे तो हृदय जलेगा, दुखी होगे, भय लगेगा, संकट पड़ेंगे। अगर गलती नहीं करोगे, अधर्म नहीं करोगे, तो हम पक्की बात तुमसे कह रहे हैं, आया हुआ दुख विचलित नहीं कर सकता। जब हम गलत होते तब भय होता है। ये खूब अनुभव की बात कह रहे हैं। जहां भी एक शब्द की भी त्रुटि है शास्त्र के प्रमाण से,
वहां आपका भय उतना ही भयभीत हो जाएगा। और अगर नहीं है तो चौड़े पे घूमो, कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं है। भयभीत तो हो ही नहीं सकते भगवान के शरणागत हो। भय तभी होगा जब आप भगवान की आज्ञा से थोड़ा भी गलत हो तो। ये बिल्कुल अक्षर अक्षर बात आप सत्य मान लीजिए। अगर आप छुप करके भी अधर्माचरण करते हैं, कोई धर्म विरुद्ध है, आप भयभीत हो जाएंगे, कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो। सत्य, सरलता, क्रोध का अभाव, साधु अतिथि सेवा, तो इससे इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह अपने आप होने लगता है। वो जितेंद्रिय होने लगता है, मनोनिग्रही होने लगता है, और उसके अंदर सारे भागवतिक सद्गुण आ जाते हैं। इस लोक में जो कर्म किया जाता है वो तत्काल अंतर्धान हो जाता है, किया गायब। अब वो तुम्हारे को फल देने के लिए तैयार हो रहा है, तुम्हें पता नहीं है। पक्का समझ लो, पक्का। ये नहीं कि कोई नहीं जान पाया, वो कर्म किया, वो कर्म अंतर्धान हो गया, अब वो जाल रचना शुरू कर दिया। सुखद या दुखद, पाप या पुण्य, जो भी कर्म है वो आपका जाल में बंधाएगा। इसलिए तप के द्वारा, भजन के द्वारा उसको नष्ट कर दो। प्रायश्चित करो, भजन करो, कष्ट सहो, वो नष्ट हो जाएगा। वो नष्ट हो जाएगा तभी तुम्हें चैन मिलेगा, नहीं वो जलाता रहेगा और वो आके हावी होके फिर तुम्हें बुरी परिस्थिति में डाल देगा। सत्य बोलने में क्या जाता है? क्यों सत्य का आश्रय नहीं लिया जाता है? क्यों ऐसा बुद्धि में बैठ गया कि हम सत्य बोलेंगे, सत्य से चलेंगे तो सुखी नहीं रहेंगे, और जबकि असत्य बोलोगे, असत्य मार्ग में चलोगे तो सुखी नहीं रहोगे। कैसी उल्टी बुद्धि बैठ गई। जो सत्य बोलता है, नाम जप करता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, वो दीर्घायु होगा। यह अकाल मृत्यु इसीलिए होने लगी, अधर्माचरण, असत्य भाषण, असत्य चेष्टाएं, तत्काल आयु नष्ट हो जाती है। श्वासें तो गिनी चुनी ही है तो है ना, इतनी लाख श्वासें हैं। अब आप देखो उनको भोगों में खर्चा कर दो, जल्दी जल्दी खर्चा हो जाएगी, जल्दी जल्दी। और आप अधर्माचरण करोगे तो सुकृत खत्म हो रहे हैं और उनसे काटा जाएगा, श्वासें आपकी काटी जाएंगी, तो अकाल मृत्यु हो जाएगी आपकी। आए थे लंबे समय के लिए, बीच में ही आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपराध कर दिया, आपने अधर्माचरण में उतर गए, इसलिए आपका सब नष्ट हो जाएगा। जो सत्य वचन बोलता है, नाम जप करता है, उसके हृदय में क्लेश शून्यता स्थिति आती है। कभी कोई क्लेश छू ही नहीं सकता। बता तो रहे, ये जंतुर बांधने से नहीं होगा। भाई काले धागे में जंतुर लो, बांध लो, तुम्हारे हृदय में क्लेश नहीं होगा। कुछ नहीं, ये बाहर बांधने बूंदने से नहीं होता। धर्म से चलो, शास्त्र से चलो, जो आज्ञा कर रहा है। यदि तुम सत्य मार्ग में चलोगे, सत्य वचन बोलोगे, भगवान नाम जप करोगे, तो तुम दीर्घायु होगे और क्लेश तुम्हें छू नहीं पाएगा। क्लेश शून्यता आपके हृदय में आ जाएगी, तुम्हारा स्वभाव सरस हो जाएगा, क्रोध सहने की क्षमता आ जाएगी, दूसरे में दोष नहीं दिखाई देंगे। वही परमानंद पद को प्राप्त करता है जिसके अंदर ऐसे लक्षण होते हैं। हे युधिष्ठिर, तुम इंद्रियों को संयम में रखना, बड़े से बड़े क्लेश को सह जाना, उस समय विचलित होकर कोई उसके अनुसार कार्य मत कर देना, तो तुम देखना तुम्हें ऐसी संपत्ति मिलेगी जिसको तुम सोच भी नहीं सकते। हम लोग बाहरी संपत्ति को संपत्ति समझते हैं। कितना आनंद होता है जब कोई गाली देता, अपमान करता है, आपका हृदय शांत रहता है, तो आपको खुद लगेगा कि कितनी कृपा है हमारे ऊपर प्रभु की, हमें प्रभु ने कैसी सामर्थ्य दी है, उनकी कृपा से हृदय शीतल हो रहा है। और जो धर्म से कमाए हुए आप थोड़ा भी दान करता है, तो उसके बराबर बहुत बड़ा दान भी समानता नहीं कर सकता, जैसे मुद्गल ऋषि ने किया। तो युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज मुद्गल ऋषि ने क्या दान किया जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं? मनुष्यों में धर्म को प्रत्यक्ष देखा जाता है, आप कह रहे हैं कि उसकी समानता कोई नहीं कर सकता जो धर्म से कमा करके और फिर दान करता है। तो व्यास जी ने कहा कि एक मुद्गल नाम के ऋषि थे,
वो सील उंच वृत्ति से जीते थे। जो बाजार में दाना गिर जाता है उसे उंच कहते हैं, और जो खेतों में किसान का अधिकार खत्म हो जाने के बाद वो अपने अनाज काट ले गया, उसका अधिकार, उसमें जो दाना बाली पड़ी है उसको बेल ले गए, तो उसे शीलोंच वृत्ति, ये सबसे बड़ी पवित्र वृत्ति मानी जाती है। ये भजन करने की सबसे ऊंची वृत्ति है। वो शीलोंच वृत्ति से जीविका चलाते थे। उन्होंने जीवन में कभी किसी की निंदा नहीं की थी। वो सदैव सत्य बोलते थे, और उनका एक व्रत था कि यदि उनके दरवाजे पे कोई अतिथि आ जाए तो जो भी अन्न प्राप्त हुआ चाहे सब पा जाए, वो रोकते नहीं थे। वो सदैव 15 दिन में एक बार शीलोंच वृत्ति के द्वारा प्राप्त हुए अन्न से अपना उदर भरते थे परिवार सहित। 15 दिन में एक बार, 15 दिन के लिए गए, शीलोंच वृत्ति की, जो मिला, फिर 15 दिन तक नहीं, फिर 15 दिन ऐसे। अब शीलोंच वृत्ति में कोई थोड़ी कुंतल 2 कुंतल मिल जाएगा, किसान काट ले गया अपना अधिकार, तो ऐसे कह रहे हैं कि एक बहुत से बहुत एक द्रोण अन्न मिलता था। एक द्रोण का तात्पर्य होता है 16 सेर, किलोग्राम ज्यादा होता है, सेर शायद हल्का होता है, तो 16 शेर पूरा खेतों से सब जगह एकत्रित करते थे। ऐसा सबसे बड़ी बात थी कि उनके मन में ईर्ष्या नहीं थी, और पूर्णिमा के दिन अगर कोई आ गया तो कुछ भी मांग ले वो दे देते थे। मुद्गल ऋषि बड़े आनंदित होकर ऐसे भजन कर रहे थे। अब उनके भजन का फल आया, दिगंबर वेश, पागलों जैसी चेष्टा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दुर्वासा जी पधारे वहां। उनकी चेष्टाएं ऐसी मालूम देती जैसे कोई पागल हो, और आकर कहा कि मैं भोजन की इच्छा रखता हूं, मुझे भोजन करा दो। मुद्गल ऋषि ने उनकी चेष्टाएं देखी, एकदम पागलों जैसी चेष्टाएं। का स्वागत है, पाद्य अर्घ आदि दे करके उनको प्रणाम किया और बैठा ला। तो जो शीलोंच वृत्ति से अन्न एकत्रित किया था 15 दिन अपने परिवार के पाने का, सारी रसोई खा गए, और भोजन। तो कहा कि हमारा शीलोंच वृत्ति से इतना ही एकत्रित हुआ था। तो जो जूठन भी थी उसको भी थाली पोंछ पोंछ के अपने शरीर पे से लगा के चले गए। अब 15 दिन बाद ही शीलोंच वृत्ति करनी। पूरा परिवार 15 दिन भूखा रहा, निराहार रह करके 15 दिन बाद फिर अन्न के दाने बाजार और खेत में बिनने गए। जो कुछ मिला उसे तैयार करके रखा, और जो दिन पाने का था फिर आ गए दुर्वासा जी। भूख लगी, सब फिर पा गए। 6 बार ठीक पाने के समय आ जाते और सब पा जाते। 3 महीना, मतलब 3 महीना उन्होंने 90 दिन कुछ नहीं, दाना नहीं, क्योंकि उनका नियम था 3 महीना। पर उनके मन में कोई विकार नहीं आया। दुर्वासा जी बड़ी सूक्ष्मता से देखते कि भौं तो नहीं चढ़ी है, कुछ थोड़ा सा, ये धर्म है। अतिथि भूखा ना जाने पावे, गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म। एक रोटी दे दो, एक टुकड़ा दे दो, पर वापस मत करो, ऐसे दे दो। हाँ, आपके पास नहीं है तो आप बोलो कि अगर समय है तो आप रुक जाइए, नहीं तो तत्काल तो नहीं है, हम आपके लिए एक रोटी बना देते हैं। पता नहीं किस रूप में भगवान तुम्हारे दरवाजे आए। ऐसा थोड़ी कि सामने, अब देखो पागल रूप में आए ना, महर्षि दुर्वासा है, पागलों जैसी चेष्टाएं आए हैं भगवान। नारायण किस रूप में आ जाए कुछ पता नहीं। तो गृहस्थी में, और महाराज जी कह रहे थे कि अगर साधु कुटिया बनाता है तो उसके ऊपर भी लागू हो जाएगा। अगर उसकी कुटिया में कुछ संग्रह है, कोई आता है तो उसको देना चाहिए, अगर नहीं देता है तो अपराध लगेगा। व्यवस्था है। तभी कहा बाहर निकलो प्रसाद पवाने के समय, देखो कोई भूखा, कोई ऐसा है तो नहीं है, अगर है तो उसको प्रणाम करो। आप प्रसाद पाएंगे? हाँ पाएंगे, वहीं दे दो।
ठीक है, आप ऐसे नहीं तो वही दे दो, पर ये कर्तव्य करना चाहिए, बाहर निकलकर एक बार चारों तरफ देखना चाहिए। अगर कोई कुत्ता आदि भी है तो 2-4 रोटी लाए, टुकड़े डाल दे, कोई भूखा कोई ऐसा, आप प्रसाद पाएंगे? हाँ पाएंगे, 2 रोटी दे दो। हमने ये कहते जितना दे दो। दुर्वासा जी ने देखा कि पूरा परिवार भूख से पीड़ित है, पर मुद्गल ऋषि के हृदय में कोई क्षोभ नहीं। बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि तुम्हें ऐसे उत्तम लोगों की प्राप्ति होगी जो बड़े बड़े तपस्वियों को भी नहीं होती। तुम्हारे साथ मैंने बड़ा विरुद्ध आचरण किया, पर तुम्हें गुस्सा नहीं आई। मैं यही देख रहा था तुम कितना सह सकते हो। आहार प्रभवा प्राणा मनो दुर्निग्रहम चलम। आहार तो सबको प्राणों का पोषण करता, और मैंने सब छीन लिया और तुम्हारे साथ विपरीत व्यवहार किया, पर तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन कभी हम पर गुस्सा नहीं किया, दोष दर्शन नहीं किया। इतना परिश्रम करके फिर उपार्जित करते रहो, मुझे पवाते रहे। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति जो गुस्सा नहीं आई, क्रोध नहीं आया। देखो ऐसे किया तो तत्काल दिव्य विमान और पार्षद देवदूत आकर प्रणाम किया और कहा, आप उत्तम लोगों का भोग भोगने के लिए सदैव चलिए। महर्षि, ये विमान जो आया है बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है, आप इस पर बैठिए और चलिए। हंस से जुता हुआ विमान दिव्य तेजों में। मुद्गल ऋषि ने कहा, ये विमान मेरे लिए है, कहां ले जाओगे? बोले तुम्हें परम सिद्धि मिली, यहां से जो भी लोक चाहोगे उस लोक में जाओ और सुख भोगो। ठीक है, तुम ऐसा कह रहे हो तो पहले मुझे गुण दोष की बात बताओ कि जहां ले चल रहे हो वहां गुण क्या है और दोष क्या है। देवदूत उनको गुण दोष का वर्णन उत्तम धामों, उत्तम जो लोक हैं उनका बता रहे हैं। वो शेष चर्चा आगे श्री राधा वल्लभ लाल।